सभी ग्रामीण चिकित्सक साथियों को हमारा नमस्कार एवं स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक की ओर से आप सभी का अभिनंदन। साथियों, जैसा कि हम लोग को अच्छी तरह से पता है कि 30 सितंबर से अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू किया गया, लेकिन ये अनिश्चितकालीन आंदोलन कहीं ना कहीं हम लोगों को एक विफलता का सबक देता है और एक सीख भी देता है। और हम लोगों को ये सीख मिलती है कि किसी भी कार्य को करने के पहले हम लोग उस पर एक गहन अध्ययन करें, एक विचार करें। हमारे ग्रामीण चिकित्सक साथियों के द्वारा इस आंदोलन को सार्थक बनाने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ा गया। बिहार के जितने भी ग्रामीण चिकित्सक थे, चूंकि ये आंदोलन सिर्फ बिहार में ही हुआ था, बिहार की राजधानी पटना आंदोलन स्थल गर्दनीबाग में ये आंदोलन रखा गया और ये आंदोलन अनिश्चितकालीन के लिए रखा गया। बट बहुत अफसोस की बात है कि ये आंदोलन भी विफल रहा। ये आंदोलन विफल होने के पीछे कारण, रीजन जो भी हो, लेकिन एक बात तो है, इस आंदोलन ने एक चीज आप लोगों को दिया कि ग्रामीण चिकित्सकों में एकजुटता है, ये प्रमाणित कर दिया। ग्रामीण चिकित्सक अपने अधिकार के प्रति सजग हैं, ये प्रमाणित कर दिया। इस आंदोलन में इतना तो मालूम चला कि पूरे बिहार के ग्रामीण चिकित्सक अपने अधिकार के प्रति जागरूक हो चुके हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। ग्रामीण चिकित्सक अपने अधिकार के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये तय हो गया। विफलता में भी सफलता का राज छुपा हुआ है। आंदोलन विफल हमारे ग्रामीण चिकित्सकों की वजह से नहीं, कुछ निजी कारणों से, लेकिन ये तय हो गया कि सफलता हमें मिल गई। और सफलता ये मिली कि पूरे बिहार के ग्रामीण चिकित्सक अपने अधिकार के प्रति एकजुट हो चुके हैं। क्योंकि आंदोलन का भले 18वां दिन, 19वां दिन हम लोगों के लिए घातक सिद्ध हो गया कि आंदोलन स्थगित हो गया। बट ये 18वें 19वें दिन भी हमारे ग्रामीण चिकित्सक जोशो खरोश में दिखे। इतना ही नहीं, हमारे ग्रामीण चिकित्सकों ने इस लड़ाई में हद पार कर दिया। इनकी उग्रता देखते बनी, इनके अंदर जो जोश और जुनून है वो देखते बना। अपने अधिकार के प्रति कितने सजग हैं, ये चीज सामने आ गया। और ये दर्शा रहा है कि हमारे ग्रामीण चिकित्सक अब अपने अधिकार लेने के लिए हर हद को पार कर सकते हैं। इनके अंदर खुद ऐसा जज्बा उत्पन्न हो चुका है जो अब किसी को रोकने से ये रुकने वाले नहीं है।
और अपने अधिकार के प्रति इससे आगे भविष्य में बहुत कुछ करने के लिए तत्पर भी हैं। तो सवाल ये उठता है साथियों कि आंदोलन विफल है, बट सच पूछा जाए तो आंदोलन बहुत ज्यादा सफल है। और सफल इसलिए है कि हम सब लोग एकजुट हो गए, एक दूसरे को जान गए, समझ गए, और ये पता चल गया कि बिहार के जो ग्रामीण चिकित्सक हैं अपने अधिकार के प्रति पूरी तरह से जागरूक हो चुके हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज 19 तारीख भागलपुर और बेगूसराय का प्रोग्राम था और इन्होंने भी बहुत जम करके धरना प्रदर्शन में भाग लेने के लिए तैयारी कर रखी थी। और शायद आज आप लोग देखते काफी ज्यादा संख्या में वहां भीड़ भी उमड़ था। दूसरी अहम बात कि उसके आगे जो हमारे और भी अन्य डिस्ट्रिक्ट थे, सहरसा, सुपौल, दरभंगा, मधेपुरा, मधुबनी, ये सारे जगहों पर तैयारी काफी जबरदस्त और आंदोलन का जो रूपरेखा था वो काफी हद तक धीरे धीरे सुधरता हुआ नजर आ रहा था। हम लोगों ने जो आंदोलन की शुरुआत में जो देखने को मिला, उसके बाद धीरे धीरे हमारे साथियों का जोशो और जुनून ये देखते बन रहा था, क्योंकि उसके बाद जब आप देखेंगे तो हर तरह से जो आंदोलन का सही तरीका होता है उस पे हमारे साथी चलना शुरू कर दिए थे। तख्ती हो, बैनर हो, नाराबाजी हो, हर चीज जो एक आंदोलन के लिए आवश्यक होता है उस चीज को करने में हमारे ग्रामीण चिकित्सक सफल रहे और हर तरह से आंदोलन को सफल बनाने में भी हमारे ग्रामीण चिकित्सक साथी सफल रहे। लेकिन बीच में आंदोलन स्थगित हुआ, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर विकट परिस्थिति भी आती है तो इसके बाद तुरंत एट ए टाइम सुचारू ढंग से चलना चाहिए था। बट खैर बहरहाल जो हो गया सो हो गया, बीत गई सो बात गई। आने वाली जो भविष्य है उसके बारे में हम लोगों को कुछ सोचना होगा और उसके लिए हम लोगों को एकजुटता ये जो आई है ग्रामीण चिकित्सकों में, उग्रता जो आई है हमारे साथियों में, इसको बरकरार रखने की आवश्यकता है और एक सही डिसीजन, सही प्रारूप और सही रणनीति, इन दोनों पर कार्य करने की भी आवश्यकता है। और जिस तरह से हम लोगों के बीच में सच्चाई धीरे धीरे आती जा रही है, या तो माला वाले बाबा की बात कर लें या और भी कई ऐसे संगठन हैं जो ग्रामीण चिकित्सक के हित के लिए आगे बढ़ने से कतराते हैं। और अब विश्वास क्या किया जाए, जहां विश्वास होता है वहां ही विश्वासघात भी हो जाता है। लेकिन फिर भी हम लोगों को एक सीख तो मिली है कि अपने स्तर से कार्य को अंजाम तक पहुंचाने के लिए हम लोगों को एकजुट होना है, जो कि लमसम हमारे साथी एकजुटता की ओर अब बढ़ चुके हैं। और आगे संभवतः ये अनुमान किया जा रहा है कि अब जो भी हम लोग कार्यक्रम करेंगे उसमें हमारे साथियों का एक महत्वपूर्ण योगदान होगा और वो लोग अपनी हर परिस्थिति को आगे पीछे देखते हुए एक सही प्रारूप बनाएंगे और सही प्रारूप के अनुसार उसकी रणनीति तय की जाएगी। सफलता का मुकाम कैसे मिले, इस पर गहन अध्ययन और चिंतन करने के बाद कार्यक्रम का आगाज किया जाए और हम लोग अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ें। ये बातें अब होना संभव हो चुका है, क्योंकि हर जिला पूरी तरह से जाग चुका है।
और बहुत अच्छी बात रही, गया, रोहतास, औरंगाबाद, समस्तीपुर, लखीसराय, कुछ ऐसे जिले हैं जिन्होंने अपने आंदोलन को लिए जबरदस्त तैयारी किया और इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास करने से नहीं चूके। हर तरह का इन्होंने प्रयास किया। अपना जानते सच पूछा जाए तो हमारे ग्रामीण चिकित्सक पूरा जान जिद लड़ा दिए और ये होना भी चाहिए। बहरहाल ये इन सारी बातों से आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो एक बात और भी है कि हमारे जो सत्ता पक्ष के जो साथी हैं उनका भी कार्य बहुत हद तक सराहनीय है, क्योंकि वो सत्ता पक्ष में रह करके जो ग्रामीण चिकित्सकों के लिए कर सकते हैं, संभवतः उन्होंने भी अपने स्तर से अपने कार्य को अंजाम देने के लिए तैयारी कर रखे हैं, कमर कस चुके हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि लगातार वीडियो, मैसेज, हर तरह से उनके आला अधिकारी खुद आकर के इस बात को हमारे साथियों के बीच में रख चुके हैं कि हम लोग पूरी तरह से कमर कसे हुए हैं आप लोगों के प्रति सजग। तो कम से कम आपकी जो एकजुटता है उसके वजह से जो हमारे सत्ता पक्ष के साथी हैं वो सामने आए। और हम लोग तो शुरू से कहे हैं भाई कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हमको फलना को लीडर बनना है, कोई भी साथी इसके लिए तैयार नहीं। लेकिन हमारे साथियों की मंशा बस इतना है कि हम लोगों का कार्य संपूर्ण होना चाहिए। अगर हम लोगों का कार्य संपूर्ण होता है और जिनके माध्यम से होता है उनके लिए हम लोग हमेशा खड़े हैं। रह गई कि हम लोग आंदोलन करते हैं, कुछ साथियों का कहना हुआ कि आप आंदोलन में भाई बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत उल्टा सीधा नारा लगाते हैं। तो मैं अपने साथियों से कहना चाहता हूं कि साथियों, इन सारी बातों को नहीं लिया जाता, कतई नहीं लिया जाता और कोई नहीं लेता है। जो भी बुद्धिजीवी हैं, कोई भी व्यक्ति इस बात को नहीं लेता, क्योंकि उनको पता है कि विरोध का मतलब ही ये होता है कि आपके विरोध में बोलना, और उस समय कुछ भी बोला जाता है। कौन सरकार को नहीं पता है, किस आला अधिकारी को नहीं पता है कि भाई जब विरोध में गए हैं तो विरोध में ही बात बोलेंगे, नारा विरोध में ही लगेगा, कुछ तो वहां बातचीत होगी ही वैसी। इसके लिए उस समय की बातों को दिल से कभी लगाया नहीं जाता। विरोध अपना जगह पे होता ही है। हाँ, जब आपके सपोर्ट में बोलेंगे, आप लोग देखे होंगे कि आंदोलन के दौरान विरोध हो रहा है, नाराबाजी हो रहा है, लेकिन उसी दौरान एक लीडर आते हैं और आपके प्रति कुछ अच्छा बात बोलते हैं तो उनका जिंदाबाद भी हो जाता है। और उनको भी पता है कि हम अभी आए हैं तो इसके पहले हमारा भी यहाँ मुर्दाबाद हो चुका था और शायद जाने के कुछ क्षण बाद फिर मुर्दाबाद होगा, सबको पता है। लेकिन ये रणनीति है, ये राजनीति है और ये अपने कार्य के प्रति लोगों की जागरूकता है। इसके वजह से इस बात को सब लोग इग्नोर करते हैं। ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। तो साथियों, हम लोगों को ये एकजुटता जो बना है, ये जो ग्रामीण चिकित्सकों में रोष पैदा हुआ है, इस रोष को बनाए रखना है और वेट एंड वॉच, सही समय पे सही निर्णय लेने की जरूरत है। और उसके लिए सिर्फ हड़बड़ा करके किसी काम को बिगाड़ना ये उचित नहीं होगा। तो हमें लगता है कि अब जो समय है, चलिए ये आंदोलन हुआ, इतना दिन हुआ, अब हम लोगों को ये समय निश्चित करना होगा कि
इस समय हमारे और भी कार्य किस तरह से हो रहे हैं और उसके बाद हम लोगों को किस समय कहाँ पर किस रूप में अपने कार्य को अंजाम देने के लिए आगे बढ़ना होगा। इन सारी परिस्थितियों को समझते हुए एक प्रारूप तैयार होगा। लेकिन फिलहाल हम लोग पहले देखें कि आगे क्या हो रहा है, वस्तु स्थिति को पहले समझें, जाने और फिर कदम उठाएं, जो कि भविष्य में हम लोगों के साथ ऐसा भी कोई कार्य न हो और न उम्मीद करें कि अब असफल नहीं सफल होना है। और सफलता का मूल मंत्र भी सीखने को असफलता से ही मिलता है, तो इसके लिए हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है, अपने उत्साह को बरकरार रखना है। चलिए इन्हीं सब बातों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक। थैंक यू वेरी मच।